मेरा नाम राव गौतम सिंह, गांव क्योड़क, जिला कैथल से। तो प्रेस वार्ता का विषय आज की जो प्रेस वार्ता का विषय रहेगा हमारा वो इस प्रकार है जी। आज कैथल गुज्जर धर्मशाला में कम 2,500 से 3,000 व्यक्ति इकट्ठे हुए, जिसको महापंचायत कहेंगे। उसमें आज हमारा जो वहाँ पे पंचायत रखी गई, उसमें जो हमारा मुद्दा था, जो आजकल हमारे यहाँ चला हुआ है गुज्जर और राजपूतों के बीच में, उसके विषय पर था कि इस हमारे क्षेत्र में इन दोनों समाजों के बीच में शांति और अमन किस तरह बनाया जाए। इससे हमारी सब लोगों ने इकट्ठे होके कुछ बातें रखी, सब ने सुझाव दिए, हमने भी सुझाव रखे। हम सब का मकसद सिर्फ ये है कि अमन और शांति बनी रहे हमारे क्षेत्र में, हमारे हरियाणा प्रदेश में, हमारे इस देश में। राजपूत समाज के साथ हमारा भाईचारा कोई 5, 10, 15, 20, 50 साल पुराना नहीं है। हमारे भाई हैं और कई शताब्दियों से है, मैं तो ये कहूँगा। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से, कई शताब्दियाँ। तो हमने अब इसको, जो गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण 20 जुलाई को हुआ कैथल में, हमने सबकी बात सुनी। अब जो उसमें एक निर्णय निकल के आया है वो कुछ इस प्रकार है जी। मैं आपके सामने आज जो हमारी पंचायत हुई है उसका जो एक फैसला है वो रखना चाहूँगा। हमारी बिरादरी ने सिर्फ एक ही बात रखी है वहाँ पर कि शांति और अमन के साथ अपने क्षेत्र में शांति बना के रखनी है। 2 कमेटियों का गठन किया गया है आज। पहली कमेटी तो रहेगी सामान्य कमेटी, जिसका काम रहेगा सरकार से और राजपूत समाज से बातचीत करना और एक निर्णय पर आना और शांति बनाए रखना। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब ये जो केस है ये अब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जा चुका है। तो अब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जा चुका है, जब कोर्ट कचहरी में जा चुके हैं तो हमारी तरफ से भी प्रयास होगा कि हम भी इसको हम उसी दर्ज पे लड़ें केस को। एक कमेटी बनाई गई है जो हमारी कानून कमेटी कहूँगा मैं, जिसको समिति कह लो, कानून समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे प्रेम सिंह जी हैं, हमारे एसडीएम रिटायर्ड हैं। और उस कमेटी के जो सदस्य हैं उनका मैं आपको ये लिस्ट दे देता हूँ, मैं नाम लेके भी बता देता हूँ। अध्यक्ष रहेंगे जी प्रेम सिंह ढांड। सदस्य इसके रहेंगे शमशेर राठी, प्रधान गुज्जर धर्मशाला कैथल, जो हमारे साथ मौजूद है। फिर राव गौतम सिंह, श्री रविंदर तंवर एडवोकेट, जो बार काउंसिल के प्रधान भी रहे हैं। श्री विक्रम नैन एडवोकेट, कैथल में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत हमारे प्रिय भाई हैं। देवेंद्र तंवर जी टीक से हैं, ये चंडीगढ़ ही रहते हैं, ये भी मेरे बड़े प्रिय भाई हैं। और जो दूसरी जो सामान्य समिति है उसकी जो अध्यक्षता रहेगी वो हमारे दादाजी की, राव सुरेंद्र सिंह जी की रहेगी। इसके जो सदस्यगण रहेंगे उनके नाम मैं सब आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। ओम प्रकाश राठी जी, कुरुक्षेत्र गुज्जर धर्मशाला के प्रधान हैं। हमारे अशोक गुज्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। श्री VS चौधरी जी हमारे साथ बैठे हैं। श्री मक्खन सरपंच, जो डोर गांव से सरपंच हैं। अनिल तंवर क्योड़क से। नाजर सिंह पूर्व चेयरमैन है। बलबीर सिंह क्योड़क। जयपाल गुज्जर। श्री रामचंद्र ढांड जी। शमशेर सिंह कटवाड़ जी। ये मैं आपको दे देता हूँ अगर आपको अभी चाहिए तो। और जो हमने एक प्रेस नोट तैयार किया है सबसे बातचीत करके, हम जो कॉमन निर्णय पे आए हैं वो आप सबके सामने मैं अगर पढ़ के सुनाऊं जी, सुनाओ जी। आज दिनांक 26/7/2023 को गुज्जर धर्मशाला कैथल में बाबू अनंतराम तंवर जी की अध्यक्षता में एक पंचायत संपन्न हुई, जिसमें श्री ओम प्रकाश राठी, प्रधान गुज्जर धर्मशाला कैथल, श्री राव सुरेंद्र सिंह जी, श्री लीलाराम जी, श्री अशोक गुज्जर जी, श्री शमशेर राठी जी, श्री राव गौतम सिंह जी, श्री मक्खन सिंह सरपंच डोर जी, श्री VS चौधरी जी, श्री रामचंद्र गुर्जर ढांड जी, श्री ज्ञान सिंह ढांड जी, श्री नरेश आर्य जी, श्री अनिल तंवर क्योड़क जी,
श्री नाजर सिंह दियोरा पूर्व चेयरमैन जी और गुज्जर समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और बैठक में निर्णय लिया गया कि राजपूत समाज से हमारा शताब्दियों पुराना भाईचारा है, जिसको हम हर हाल में कायम रखेंगे। कैथल जिले के अंदर अमन और शांति का माहौल बनाएंगे। किसी के भी प्रति द्वेष की भावना गुज्जर समाज में ना तो है और ना कभी रखेंगे। हमेशा भाईचारा बनाकर रखना चाहते हैं और रखेंगे। जहां तक गुज्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज चौक की बात है, उसका अनावरण हो चुका है। हमारा मकसद किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है, मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जो उच्च न्यायालय का फैसला होगा वो पूरे समाज को मानना होगा और हम भाईचारा कायम रखने के लिए राजपूत भाइयों से व प्रशासन से एक सकारात्मक सोच के साथ बातचीत करेंगे ताकि तनाव आगे ना बढ़े। इसके लिए अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया है, जो सामाजिक संविधान बनाए रखने के लिए सहमति बनाएंगी तथा कानूनी व ऐतिहासिकारों के निर्णय में सहयोग करेंगी। थोड़ा सा आपने जो बताया, क्या कुछ कोई तारीख भी डिसाइड करी गई है समाज के साथ बातचीत करने के लिए? कोई ऐसी? देखिए, बातचीत अब शुरू करेंगे। जो द्वार हैं दोनों पक्षों की तरफ से खुले हुए हैं। अब बातचीत 2-4 दिन में, 5 दिन में जब होगी वो भी आप सबके बीच में आ जाएगी। एक तरफ आप कह रहे हो भाई भाईचारा और अमन बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ ये मेरे गुज्जर सब तो हटाएंगे भी नहीं, कुछ ऐसा भी निर्णय लिया? देखिए, ऐसा है जी, ये काम हमारा नहीं है कि गुज्जर शब्द वहाँ से हटाना है नहीं हटाना। जब कोई भी चीज़ कानूनी व्यवस्था है, जब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जा चुकी है तो ये हाई कोर्ट का फैसला होगा। और दूसरी बात, हम एक और बात रखते हैं कि इसमें आप इतिहासकारों को बिठाओ, साथ में डिबेट हो, बातचीत हो, उसमें सब कुछ पता लग जाएगा। जो है सच्चाई है तो किसी से छुपी है नहीं, हमारे प्रमाण है, उठा के देख सकते हैं। और हाई कोर्ट में जो फैसला होगा वो सबसे ऊपर का फैसला है, हम उसे मानेंगे सारे। हाई कोर्ट में किस पक्ष की तरफ से? हाई कोर्ट में राजपूत समाज की तरफ से एक याचिका दायर करी गई है। अभी तक हमने तो मतलब कोर्ट कचहरी में हम तो चाहता नहीं थे कि ये बात जाए, लेकिन चलो अब जा चुकी है। अब जब नोटिस हो चुका है तो हमारी तरफ से अब 3 तारीख को अगली तारीख लगी हुई है। 3 तारीख को संधावालिया जज हैं, जस्टिस, उनकी कोर्ट में लगी है ये, तो वहाँ देखो अब हम अपनी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे, वो अपनी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। तो जो मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत हुई थी और वीरवार तक का समय दिया गया था, मुख्यमंत्री जी के साथ में जो बातचीत हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने किसी पर भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं बनाया। ना उन्होंने गुजरों को कहा, ना उन्होंने राजपूत बिरादरी को कुछ कहा। उन्होंने कहा भी मुझे तो अपने प्रदेश में शांति चाहिए, सीधी सी बात है। हर कोई मुख्यमंत्री यही चाहेगा कि उसके प्रदेश में शांति हो। तो उन्होंने ये कहा भी आप दोनों पक्ष बैठो, बातचीत करो और इसको समझौता करो, इस चीज़ का सुलझाओ। उसके बाद ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो गुज्जर समाज हटाने पर विचार किया जाएगा, वीरवार तक का समय दिया गया था। देखो, गुज्जर शब्द जो वहाँ पे लिखा हुआ है, अब वो वहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा ये हमारा फैसला नहीं है, ये उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का फैसला है। तो हाई कोर्ट में भी इसका जवाब जो भी जज फैसला करेगा वही बताएंगे। राव साहब ने भी जो है सुरेंद्र जी जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने भी अपना खेद व्यक्त किया समाज की तरफ से, और अपनी जो गलती सीएम साहब के सामने कही थी वो मैं उसको लेकर जाएंगे। नहीं, दरअसल उनकी कोई गलती नहीं थी। जो स्टेटमेंट प्रेस नोट सरकार की तरफ से रिलीज हुआ था उन्होंने वही बात रखी थी, लेकिन उसको बात को ठीक करते हुए उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बात को संक्षेप में बताया कि असल में बात क्या थी। उन्होंने तो मोटी मोटी बात रख दी थी भी ऐसी सी बात है, और कौन नहीं चाहेगा जी, कौन नेता, कौन प्रतिनिधि जो जनता का रह चुका नहीं चाहेगा कि उसके इलाके में शांति हो। गौतम जी, दोनों पक्ष की तरफ से जो सोशल मीडिया पे बयानबाजी हो रही है उसको लेकर भी कोई जो है विचार किया गया है कि युवाओं को निर्देश दिए गए कि ऐसी वीडियो वगैरह ना डालने को पोस्ट हो? इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इस चीज़ का आश्वासन मैं आप सबको देता हूँ। इसके ऊपर भी आज हमारा विचार बना है कि एक छोटी सी कमेटी इस चीज़ की भी बनाई जाए भी जो युवा साथी हमारे, जोश तो युवा में होता है जी, जोश के साथ होश भी रखें। इस चीज़ के ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी और बहुत जल्दी इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। इसमें कोई सिर्फ गुज्जर समाज के नहीं थे जी, राजपूत समाज के भी थे। देखो, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, तो कुछ बात उधर से आई और उसमें भी मैं ये कहूँगा कि कोई भी समझदार सुलझा हुआ व्यक्ति था कोई उसमें? आप मुझे खुद बताइए, सारे बैठे हो जी। आपकी जो स्टोरी लगी हुई है आज की, उसमें है कि आप कह रहे हो कि गुज्जर शब्द नहीं हटेगा, उसके बाद गाना बज रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में कि संक्षेप में। आप भाई हैं हमारे, आप जो पूछेंगे हमारा काम है उत्तर देना।
अब वो पूरी बात तो खुद एक लाइन बीच में से क्लिपिंग काट के उसके साथ कोई अगर गाना लगा के अगर चलाएगा तो उसमें हमने तो नहीं वो दी। आपकी स्टोरी पे लगी है, खुद आपकी स्टोरी। मेरी स्टोरी पे नहीं है जी, वो तो किसी ने लगा रखी है मेरी स्टोरी पे। जैसे आप किसी को जब टैग करते हो तो वो स्टोरी आपके उस पर भी आती है। तो ऐसे तो लोग हैं, किस किस को रोकोगे आप। आपने आज की ही प्रोग्राम में देखा 2,500-3 हज़ार लोग थे जिस दिन कहते हैं प्रोग्राम हुआ, उस दिन तो कोई आंकड़ा ही नहीं है कितने लोग आए और कितने शांतिपूर्वक तरीके से अनावरण हुआ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई किसी युवा साथी ने हमारे कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इतनी शांति पर ढंग से किया। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, हमें तो इस चीज़ का बड़ा डर था भाई जब इतने युवा इकट्ठे होते हैं तो कल को कोई ऐसी बात ना बन जाए कुछ भी। मैं तो अपने समाज के युवा को बड़ा तालियां मारूंगा मैं तो उनके लिए, और हाथ जोड़ के कहूँगा कि जैसे हैं वैसे ही रहें, बिल्कुल भी किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, प्रेम प्यार से रहो। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है कैथल में, एक मिसाल इस प्रोग्राम की सारे हरियाणा में नहीं सारे देश में गई है कि कैथल में इतनी लोग इकट्ठे हुए इतनी बड़ी तादाद में और कितने शांतिपूर्वक तरीके से हमने अपना कार्यक्रम जो रखा था उसे संपन्न किया गया। राजपूत समाज कैथल में महाकुंभ करने जा रहा है। देखिए ये फैसला राजपूत समाज का, इसमें हम क्या कह सकते हैं। करे जी, सबको आज के समय में लोकतंत्र है, जिसने जो करना है वो कर सकता है। हमने जो अपनी बात रखनी थी वो आपके आगे रखी। राव साहब, हाई कोर्ट से अगर आदेश आते हैं कि गुज्जर शब्द को जैसे हटाने की अगर सहमति बनती है तो क्या गुज्जर समाज इससे सहमत होगा? देखिए मैं बिल्कुल इस बात से सहमत होऊंगा। मैं मेरी बिरादरी जो हाई कोर्ट का आदेश होगा उसे सब मानेंगे। कि दोनों का भाईचारा अगर बना रहे तो उसमें अगर सहमति हो। भाईचारा तो देखो खराब होता नहीं, भाईचारा तो सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो इधर से कुछ लोग उधर से बात रखते हैं, पर उन 4 व्यक्ति उनके और 4 व्यक्ति हमारे सारा समाज नहीं होते। समाज होता है आम आदमी की सोच जो होती है वो समाज होता है। गौतम जी, एक तरफ आप शांति की अपील कर रहे हैं, उधर से आपके भाजपा के नेता जो है गुज्जर से कोई नहीं डरेगा, इस तरह कुछ गाने के पे जो टिप्पणी कर रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने बात कही वो उसका जो संक्षेप में अगर बात करूँ वो ये बात थी ही नहीं। उन्होंने तो ये बात कही थी कि भाई गुज्जर है, इसको गुज्जर ही देखो, ये तो हर जगह होता है। आप ये बात हो, 2 भाइयों के बीच में कंपटीशन होता है। अगर 2 लोग राजनीति है उनके भी राजनीतिक लेवल पे कंपटीशन होगा। अब मेरी किराने की दुकान है, भाई साहब की किराने की दुकान है, तो हमारे बीच में भी कहीं ना कहीं कंपटीशन रहेगा। तो ये तो कंपटीशन है, तो जो फैसला जो इसका आएगा वो जज ने देना है। सारी बात खत्म होगी। इस चौक के निर्माण की शुरुआत आपने की थी, क्या सोचा था ऐसी परिस्थिति भी आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था जी कोई भी। हमने तो इस चौक का सौंदर्यकरण करना था और यहाँ पर मूर्ति टेकनी थी। और ये बात आज से नहीं, पिछले 4-5 साल से मैं तो कहूँगा वहाँ पे गुज्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी का नाम लिखा हुआ था, बोर्ड लिखा हुआ था। तो हमने पहल इसलिए करी कि एक सौंदर्यकरण अपने शहर को और सुंदर बनाएंगे। मैंने तो यहाँ पे रेड लाइट लगाने के लिए, कैमरे लगाने के लिए भी जो चेयरमैन साहिबा है उनसे भी बातचीत करी है कि यहाँ पे फूल लगवाओ, पेड़ लगवाओ, ये सारी बातें। लेकिन ये सब बात हमने अब करनी है, अपने शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं हम, तो ये लक्ष्य है हमारा। तो राव साहब, एक तरफ आप कह रहे हो बैठ के समाधान हो सकता था, परंतु मूर्ति अनावरण का इतनी जल्दी क्यों कर रही है कि 2 घंटे पहले ही? जो देखिए मूर्ति अनावरण जो है उसका फैसला कमेटी का था, और जो कमेटी का फैसला था वो उन्होंने लिया था। हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि एक अच्छी मूर्ति अनावरण हुआ शांतिपूर्वक तरीके से हमारे शहर में, और बिरादरी ने बड़े अच्छे से हमारा साथ दिया, अमन के साथ शांति के साथ सारा प्रोग्राम सफल करा। शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हुआ, इतना बड़ा विवाद हो गया? देखिए विवाद करने वाले मैं वही बात कहूँगा, देखिए हर घर में, हर परिवार में, हर बिरादरी में, हर गली में एक आधा सदस्य 2-4 ऐसे जरूर होते हैं जो अगर सारी बिरादरी तरक्की की तरफ जा रही है उन्होंने उल्टा चलना है। मैं दावे से कहता हूँ, आप सबके आपके प्रेस के माध्यम से पूछना चाहूँगा, हर घर में एक आधा व्यक्ति जरूर ऐसा होता है, हर परिवार में होता है। तो क्या वो एक आदमी पूरे परिवार को रिप्रेजेंट करता है? 2 पक्ष हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर तरह के हर जगह व्यक्ति हैं और सबको हक है। अब बहुत से ऐसे राजपूत भी हैं समझदार जिन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपके प्रेस के माध्यम से पूछना चाहूँगा, कुंवर प्रणव प्रताप चैंपियन है, लंडौरा रियासत के राजा हैं उत्तराखंड में, उन्होंने सम्राट गुज्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, तो उसमें किसने किया अनावरण? खुद मुख्यमंत्री जो राजपूत समाज से थे। गौतम जी, यहाँ एक वर्ड है गुज्जर,
जिसको लेकर ये विवाद ही पैदा हुआ। तो आपके समाज के भी कुछ लोग तो उससे सहमत हैं और कुछ असहमत नहीं है, तो यहाँ नहीं लगता कि राजनीति हो रही है? मैं आपका सवाल नहीं समझा गया। जो गुर्जर शब्द लिखा हुआ है उस पर ही आपत्ति है, तो हाँ। आपके समाज के भी कुछ लोग तो सहमत हैं उसके हटाने को लेकर और कुछ नाराज हैं, तो यहाँ नहीं लगता कि यहाँ राजनीति हो रही है? राजपूत समाज में देखिए- कहता है कि हिंदू सम्राट लिख लो या कुछ। देखो ऐसे जी, हिंदू तो सारे हैं, और आप अभी के अभी गूगल पे देख लो, विकिपीडिया पे देख लो, आप पुराने ग्रंथ उठा कर देख लो, इतिहासकारों से बात कर लो, हर जगह आपको अगर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज नहीं दिखा, राजस्थान की 11वीं 12वीं की बोर्ड में है, हरियाणा की बोर्ड में देखोगे वहां पर है, कहां से हटाओगे? नहीं तो यहाँ- एनसीईआरटी की बुक में 10वीं 12वीं कहां से हटाओगे? नहीं, यहाँ नहीं लगता आपको कि राजनीति हो रही है? आधे आपके समाज के लोग सहमत हैं, आधे असहमत हैं। राजनीति नहीं है दरअसल, ये मैं आपको कहूँगा राजनीति नहीं है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारी बरादरी को आज अपनी पहचान के लिए कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा है। ये एक दुख की बात है, ये राजनीति नहीं है। ये एक दुख है हमें कि आज हमारे राजपूत भाई कोर्ट कचहरी में गए हैं और हमें भी इसका जवाब कोर्ट कचहरी में देना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में तो तब गए जब आपकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। जब प्रतिमा अनावरण से पहले उन्होंने विरोध कर दिया था, उस टाइम भी तो ये अमन शांति भाईचारे की बात बैठकर हो सकता था मसला। देखिए मसला बैठकर तो 4 लोग बैठकर देश चला लेते हैं, तो ये भी 4 लोग बैठकर समझौता कर सकते थे, पर उधर से कुछ ऐसे व्यक्ति आए नहीं जिन्होंने सामने ऐसी बातें, सिर्फ युवा वर्ग था उनका, जिन्होंने जो सिर्फ जोश के साथ काम लिया, होश के साथ काम नहीं लिया। अब हमारी तरफ से हम अभी भी दावा करके बोलता हूँ मैं, हमारे समाज के जो हमने लिस्ट बना के दिए गणमान्य व्यक्ति हैं सारे, ये सब बैठ जाएंगे। आप उनके समाज के गणमान्य व्यक्ति को बुलाइए, युवाओं के साथ नहीं बातचीत होगी, गणमान्य व्यक्ति जो समाज को चलाते हैं, जो समाज की जिम्मेदारी लेते हैं, सिर्फ उनसे बातचीत होगी। तो बैठकर तो हर चीज का समझौता आपने होता है। बोला गौतम जी कि उनकी तरफ से कोई पक्ष नहीं आया था, उनका कहना है कि राहुल सुरेंद्र, अशोक गुर्जर, लीलाराम, उनसे बातचीत हुई थी उनकी, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने जुबान दी थी कि आगे से हटा दिया जाएगा या बैठ के सोल्यूशन करें। उसके बाद भी आपने नहीं, ऐसी मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, ऐसी कोई जुबान नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम अपनी बरादरी के साथ सलाह मशवरा करेंगे, अगर सहमति बैठती है तो हम ये करेंगे, नहीं बैठती तो भाई साहब आपसे माफी चाहते हैं। तो उन्होंने यही बात कही थी तो कि हम सलाह मशवरा करेंगे, जो आज हमारी पंचायत में हुआ है। तो जवाब दिया था उनको राजपूत समाज को? नहीं, कोई जवाब नहीं दिया था। हमने कहा था कि अब देखो, ये राव सुरेंद्र सिंह जी हमारे दादाजी हैं, उन्होंने मीडिया के थ्रू ये बात कही थी भी 2 दिन का समय है, सीएम जी से मीटिंग करके मुख्यमंत्री 2 दिन का समय क्यों लिया गया, ताकि हम एक मीटिंग कर सकें, सबसे बातचीत कर सकें। अब 4 लोग तो फैसला नहीं ले सकते सारी बरादरी का। और उन्होंने बातचीत, इसमें युवा भी थे, बड़े भी थे, सारे सरपंच थे, सब मौजूद थे, बड़ी समझदारी से, शांति से बातचीत हुई और सबने जो सहमति बनाई है वो इसी जो बनाई है भाई 2 कमेटियां बनाओ। एक कमेटी तो मैंने दोनों का आपको लिस्ट दे दी है, जो कानून की जो समिति है वो कानूनी जो कोर्ट केस है उसको आगे बढ़ाएगी, समझेगी, जो जज कहेगा फैसला आएगा। और जो दूसरी समिति बनाई है वो राजपूत समाज के साथ बैठ के बातचीत करेगी, और जो सरकार के साथ बातचीत करनी है वो करेंगे। तो लास्ट में न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? न्याय ही है जी, ये लोकतंत्र है और देश में न्याय से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। जितने भी महापुरुष हैं वो किसी भी जाति विशेष का नाम उनके साथ जोड़ देने से क्या आपको लगता नहीं कि वो एक जाति के दायरे में वो कराया जाएंगे? बिल्कुल, आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ मेरे छोटे भाई। ऐसा है जी, आप अभी के अभी गूगल तो सबके फ़ोन में होगा, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को सर्च कर लो, उसका राजा कौन था और कब से कब तक थी। तो एक डायनेस्टी थी गुर्जर डायनेस्टी। अब गुर्जर डायनेस्टी के राजा के नाम के आगे अगर गुर्जर लगाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी शब्दावली नहीं है। मैं कहूँगा कि आप गूगल पे देखो, विकिपीडिया पे देखो, आप कहीं से भी देख लो, खुला चैलेंज है आपको, खुला चैलेंज दे रहा हूं मैं मीडिया के माध्यम से। आप किसी भी एनसीईआरटी की बुक में उठा के देख लो, आप राजस्थान बोर्ड को उठा के देख लो, आप आईपीएस और आईएएस की जहाँ ट्रेनिंग होती है वो जो बुक्स होती है उनके अंदर देख लो, आपके सामने सबको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है।